गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबहरा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 12 की केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अमोनिया बनाने की हैबर विधि लेके आया हूं। यह बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह लगभग प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। मतलब किसी न किसी सेट में ये जरूर पूछा जाता है। आप जानते हैं कि 7-8 सेट बनते हैं बोर्ड परीक्षा के, जिसमें किसी न किसी सेट में ये हर वर्ष जरूर होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अमोनिया बनाने की हैबर विधि। शुद्ध नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण के 1:3 अनुपात के मिश्रण को गर्म करने पर अमोनिया प्राप्त होती है। N2+3H2 उत्क्रमणीय 2NH3 प्लस 22,400 कैलोरी ऊष्मा। आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन के पश्चात 22,400 कैलोरी ऊष्मा निकल रही है। इसका मतलब कि यह एक ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। ठीक है, अमोनिया बनने के लिए आयरन उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तथा उसके साथ मॉलिब्डेनम वर्धक लिया जाता है। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए 200 ATM मतलब वायुमंडल दाब की आवश्यकता होती है तथा 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हैबर विधि में कौन कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। तो ये देखिए, ये आपका संपीडक है। यहाँ से ही 200 वायुमंडल दाब अपक्रिया के लिए दिया जाता है। दूसरा जो है ये उत्प्रेरक स्तंभ है, यानी उत्प्रेरक कक्ष है। इसमें बारीक पिसा हुआ आयरन का चूड़ तथा बहुत कम मात्रा में मॉलिब्डेनम रखा होता है। ये आपका संघनित्र है और ये जो है आपका परिसंचरण पंप है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस द्वारा ये प्रक्रिया चलती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को हम संपीडक में प्रवाहित करते हैं। ये शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध अगर नहीं होगा तो ये क्या करेगा, उत्प्रेरक स्तंभ में जो उपस्थित उत्प्रेरक है उसकी सक्रियता को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसलिए इसको शुद्ध अवस्था में ही भेजा जाता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को संपीडक में भेजते हैं। यहाँ से ये क्या करता है, इसको पूरी तरह से मिश्रित करके तथा मिश्रित कर देता है। कितने दाब पर, 200 वायुमंडलीय दाब पर। अब इस मिश्रण को भेजा जाता है उत्प्रेरक स्तंभ में। उत्प्रेरक स्तंभ में आप जान ही रहे हैं कि आयरन उत्प्रेरक तथा मॉलिब्डेनम वर्धक रखा जाता है। यहीं पर आपका अमोनिया बन जाता है, यानी उत्प्रेरक स्तंभ में ही आपका अमोनिया बन जाता है। आपको बता दें कि इस स्तंभ का जो ताप होता है वो लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ताप के लिए इस स्तंभ में अलग से कोई भट्ठी नहीं लगाई जाती है, क्योंकि अमोनिया का बनना एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। इसलिए जो 22,400 कैलोरी ऊष्मा है वो इस स्तंभ के ताप को मेंटेन करते हैं। मतलब इसका ताप जो है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड जो ज़रूरत है अमोनिया बनने के लिए वो ठीक है प्रदान करते रहते हैं। ठीक है, इस स्तंभ में जो अमोनिया बनता है वो अमोनिया आपका केवल 10 से 15% ही बनता है। ठीक है, तो जो 10 से 15% अमोनिया
बनता है और साथ में मिश्रण उसको संघनित्र वाले कक्ष में ले जाते हैं। इस कक्ष में जो बना हमारा अमोनिया है, उस अमोनिया को हम द्रवित करके इकट्ठा कर लेते हैं और शेष बचे मिश्रण को पुनः परिसंचरण पंप द्वारा देखिए फिर से हम इसको उत्प्रेरक स्तंभ में ले आते हैं। ठीक है, ऐसे में फिर से जो यहां से भेजा गया मिश्रण है, उस मिश्रण का 10 से 15% अमोनिया बनता है। बाकी शेष मिश्रण को फिर से हम परिसंचरण पंप द्वारा उत्प्रेरक स्तंभ में भेज देते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और अमोनिया बनती रहती है। तो एक बार फिर से देख लिया जाए कि सर्वप्रथम N2 तथा H2 के मिश्रण को संपीडक में भेजते हैं, जहां वह मिश्रण को 200 वायुमंडल दाब प्रदान करता है। मिश्रण को यानी संपीड़ित मिश्रण को हम उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, जहां पर आयरन उत्प्रेरक तथा मॉलिब्डेनम वर्धक रखा होता है। इस स्तंभ में अमोनिया बनता है, लेकिन केवल मिश्रण का 10 से 15% भाग ही अमोनिया बन पाता है, बाकी जिसे हम संघनित द्वारा द्रवित करके इकट्ठा कर लेते हैं और बाकी शेष मिश्रण को पुनः परिसंचरण पंप द्वारा उत्प्रेरक स्तंभ में भेज देते हैं। अब देखिए, आप की सुविधा के लिए हमने विधि को लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा। N2 तथा H2 के 1:3 अनुपात के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, जहां Fe उत्प्रेरक तथा MO वर्धक का प्रयोग किया जाता है। मिश्रण को 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर 10 से 15% अमोनिया प्राप्त होता है, जिसे संघनित द्वारा द्रवित कर लिया जाता है। शेष बचे मिश्रण को परिसंचरण पंप द्वारा पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। नोट देखिए, यहाँ हमने लिख दिया है कि मिश्रण को 200 ATM मतलब वायुमंडल दाब पर संपीड़ित करके उत्प्रेरक स्तंभ में प्रवाहित किया जाता है। अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि N2 तथा H2 के 1:3 अनुपात के मिश्रण को 200 वायुमंडल दाब पर संपीड़ित करके उत्प्रेरक स्तंभ में प्रवाहित किया जाता है। तो अगर आप चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब आपको बता दें कि ये जो 200 वायुमंडल दाब है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो लासतालीय नियम के अनुसार, आप जानते हैं लासतालीय नियम के अनुसार कि दाब जितना अधिक होगा उतना अमोनिया अधिक बनेगा। और इसमें जो है ये आप देख रहे हैं कि ये एक बड़ा प्रोसेस है, लेकिन ताप की आवश्यकता कम पड़ रही है। मतलब ताप की आवश्यकता 500 डिग्री सेंटीग्रेड पड़ रही है, लेकिन और भी जो प्रोसेस हैं उसमें 800, 900, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड आवश्यकता यानी ताप की आवश्यकता होती है। तो आपको बता दें कि यह एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है और लासतालीय नियम के अनुसार आपको बता दें जितना कम ताप होगा उतना अधिक अमोनिया बनेगा। इसका मतलब कि अगर हम बात करें तो अमोनिया बनने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। पहला नंबर अधिक दाब और दूसरा नंबर कम ताप। यानी दाब बढ़ाकर अमोनिया अधिक से अधिक बनाया जा सकता है और ताप को कम करके अधिक से अधिक अमोनिया बनाया जा सकता है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट्स बनाएं। आपको और अपने मन से कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। ये नोट्स जो है वो बोर्ड परीक्षा में लिखने के लिए काफ़ी है। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।
और पढ़ते रहिए।